नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 306, 657 इसका कितना दिया हुआ है। आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है कि एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है और एलसीएम आपको निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, आपको यहाँ पे हल डालना है, हल लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, दिया क्या है हमारा, दिया है क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है। एचसीएफ इक्वल टू 9 दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि देखिए अगर ये आप ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान में रखते हुए अगर चलेंगे। ये देखिए, ये अगर क्वेश्चन को हल करते समय यहाँ पे हल लिखेंगे, दिया है और हम जानते हैं कि फार्मूला लिखने से पहले अगर आप लिख देते हैं कि हम जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके एग्जामिनर का जो होता है इम्प्रेशन ना, वो बहुत अच्छा पड़ता है आपकी कॉपी पे। ठीक है, तो आपकी कॉपी पे अगर आपका क्वेश्चन गलत भी है ना, तो आपको नंबर 1 या 2 नंबर दे करके चला जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी कॉपी और भी दिखने में अच्छी लगे। ठीक है, तो देखिए क्या हम जानते हैं कि होता है एचसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी नंबरों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है। एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है, एलसीएम हमारा दिया हुआ है एक्स, क्योंकि एलसीएम हमको निकालना है, कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स मान लेंगे उसको। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 306 इंटू 657। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9x हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 20 10 42, 20 10 42। उसके बाद देखिए यहाँ पे x मान लेंगे, और ये जो 9 है वो इसके बटे में आ जाएगा, 20 10 42 अपॉन 9। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 22 33 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप x की जगह एलसीएम भी लिख सकते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 38। ये आपका ये आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है इसके चारों ओर। ठीक है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जैसे यहाँ पे सोनिया खड़ी हुई है। ठीक है, सोनिया खड़ी हुई है और वो एक चक्कर लगाती है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में उसको टाइम कितना लगा, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी यहीं पे चक्कर लगाता है। ठीक है, यहीं पे चक्कर लगाता है, उसको कितना समय लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे इतना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि, तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, इंग्लिश वाले हैं तो आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगा, 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। 18 मिनट लगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में। ठीक है, अब देखिए इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगा, एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगा, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगे। अब देखिए सारा खेल एलसीएम और एचसीएफ का है। अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम
ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में एलसीएम निकालते ही आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम में इन दोनों संख्याओं को एक ही में रख के गुणनखंड करना होता है। देखिए इन दोनों का हम गुणनखंड करेंगे, ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से कटेंगी। तो 2 नवा हमारा 18 हो जाएगा और 2 छंगा 12 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएंगे, 9 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 3 से कटेगी तो 3 3 9, 3 एक कम 3 हो जाएगी और 3 एक कम 3 कट गया। अब देखिए गुणनखंड हमारा क्या निकल के आया है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो 2 दूनी 4 इंटू 3 तिये 2 हो जाएगा, 3 तिये 9। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 36 मिनट ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों एक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखिए आपका जो एक्सरसाइज 1.1 वो है वो खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे 2.1 की तरफ। आपकी अगला प्रश्नावली होने वाली है 2.1। ठीक है 2.1। तो इस वीडियो में इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो क्लास 10th की मैथ है वो बेहतरीन तरीके से कवर की जा रही है। धन्यवाद।